शुरू। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम अब आपको बताएंगे हम नेकिया टू में हम आपको बताएंगे कि हमने एक दफ़ा दोबारा बोल दो, बीच में कट गया था। आज और हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम आपको बताएंगे कि नेकिया टू में हम आपको बताएंगे कि अब हम आपको आज आज इसका डिलीवर करेंगे नेकिया टू में हम बताएंगे आपको कि आइटम कैसे बनानी है, मेन्यू कैसे बनाना है, और डिपार्टमेंट कैसे है, टेबल कैसे खोलने हैं, और हाँ विंडो कैसे खोलना है। अब पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो मेन्यू है वो क्या होता है। मेन्यू का मतलब ये होटल मेन्यू है, यानी कि आपका जो चीज़ें बिक रही हैं, जैसे चिकन कढ़ाई हाफ के जी है, चिकन कढ़ाई फुल के जी है, अचारी हांडी है, पटियाला हांडी है, मुख्तलिफ इस तरह ये होती हैं बेसिकली मेन्यू। और आइटम क्या है, वो आपका रॉ मटेरियल है जो आप ख़रीदेंगे बाज़ार से, जैसे गोश्त है, चिकन बोनलेस है, दूध है, दही है, काली मिर्च है, ब्लैक पेपर यानी कि वाइट पेपर है, शिमला मिर्च है, ये सारी चीज़ें आपकी रॉ मटेरियल है। ठीक है। अब ये आपने चीज़ ध्यान में रखनी है कि मेन्यू और आइटम में क्या फ़र्क है। मेन्यू वो आएगा जो चीज़ें बेच रहे हैं, रॉ मटेरियल में क्या आएगा जो आपने इशू करनी है आगे। ठीक है, जो आपके स्टोर में आएंगी। इस तरह जो मेन्यू होता है, मेन्यू में डिपार्टमेंट्स बनते हैं, डिपार्टमेंट वाइज मेन्यू बनता है। मतलब बारबी को जैसे आपको पिछली वीडियो में बताया कि डिपार्टमेंट्स क्या चीज़ है, इसमें दोबारा बता रहे हैं कि मेन्यू में डिपार्टमेंट्स आते हैं कि डिपार्टमेंट वाइज मेन्यू बनता है। कि एक डिपार्टमेंट है आपका बारबेक्यू, उसका मेन्यू अलग बनेगा, चिकन टिक्का, चिकन कबाब, मलाई बोटी, रेशमी कबाब, इस तरह के मेन्यू बनेंगे। पाकिस्तानी मेन्यू बनेगा चिकन कढ़ाई हाफ के जी, चिकन कढ़ाई फुल के जी, पटियाला हांडी, वाइट कढ़ाई, इस तरह के मुख्तलिफ मेन्यू बनेंगे। ठीक है। और इसके बाद डिपार्टमेंट्स का भी आपको बता दिया है, मेन्यू का भी बता दिया है, और रेसिपीज़ बनती हैं बेसिकली। रेसिपी में हम बता रहे होते हैं कि हमारा किस मेन्यू में कितना रॉ मटेरियल इस्तेमाल होगा। रेसिपी की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो रेसिपी में हम बताते हैं कि कितने एक चिकन कढ़ाई 1 kg में हमारा 1 किलो चिकन इस्तेमाल होगा, या 800 ग्राम, आमतौर पर 800 ग्राम चिकन इस्तेमाल होगा, 100 ग्राम ऑयल इस्तेमाल होगा, ये 10 ग्राम हमारा सॉल्ट होगा, 10 ग्राम हमारी ब्लैक पेपर होगी। इस तरह ये इसे रेसिपी कहते हैं। रेसिपी का फ़ायदा क्या होता है, रेसिपी का फ़ायदा ये है कि जब वो सेन करते हैं, सेन के दौरान वो रेसिपी को देख कर खुद ब खुद ही जो इशू हुआ स्टॉक होता है ना, जो आपने इशू किया होता है डिपार्टमेंट को, वो माइनस कर जाता है। उससे शाम को आप हिसाब लेंगे भाई कि इतना बिक गया, इतना रह गया, वो रेसिपी ऑटोमेटिक वहाँ पे वर्क करेगी। रेसिपी के बगैर भी सॉफ्टवेयर चल सकता है, रेसिपी के साथ भी चल सकता है। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप रेसिपी इम्प्लीमेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अच्छा, अब हमने आपको ये समझ आ गई सारी कि सब चीज़ें क्या हैं। अब आपको बताएंगे ये कहाँ कहाँ से डलनी है और ये कैसे कैसे काम कर रही हैं। ये फैज़ान साहब आपको बताएंगे। चलो जी फैज़ान साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा एक्सप्लेन करना फिर 5-7 मिनट ना, ये फिर अगले पे आऊँगा फिर जी अस्सलाम वालेकुम। जी अब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमने जो हमारी रॉ मटेरियल की आइटम है वो हमने कैसे ऐड करनी है। उससे पहले सबसे पहले तो हम अपने डिपार्टमेंट्स की तरफ आते हैं कि डिपार्टमेंट हमने कैसे ऐड करना है। डिपार्टमेंट ऐड करने के लिए वही ऑटो ही बताता हूँ। जी सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि हमने अपने डिपार्टमेंट कैसे ऐड करना है। डिपार्टमेंट ऐड करने के लिए हम आएंगे जी सेटअप के अंदर। सेटअप में आके मेन्यू सेटअप के अंदर ये डिपार्टमेंट, ठीक है जी। ये जैसा कि हमारे पास आप पहले देख रहे हैं 30-29 डिपार्टमेंट हमारे पास ऐड है। ये देखें एंट्री है, फिर स्पेशल फ्राइज हैं। ये देखें इधर हम सिर्फ डिपार्टमेंट हेड में कुछ भी लिख सकते हैं, खाली भी छोड़ दें तो कोई इशू नहीं है इसका। नेम में हम डिपार्टमेंट का नाम लिखेंगे और ये स्टोर उसका सिलेक्ट करेंगे कौन सा स्टोर है। और ये नीचे जो अकाउंट है ये ऑटो उसके यानी कि अकाउंट पिक करेगा, ऑटोमेटिक पिक करेगा। इन्हें आपने नहीं छेड़ना, ना सेल अकाउंट को छेड़ना है, ना एक्सपेंस अकाउंट और ना ये वर्किंग अकाउंट, ठीक है। ये ऑटोमेटिक जो है ना पिक कर रहा है पीछे से। और ये मेन किचन आप इसका बता सकते हैं होल्ड है क्या कोल्ड है। ये मेन किचन वाइज भी इसका डिपार्टमेंट पे हमने काम किया हुआ है, होल्ड कोल्ड, ठीक है। ये हमारा डिपार्टमेंट ऐड करने का तरीका है। यहाँ पे हम जब नाम इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लगा लेंगे, फिर हम इसे करेंगे सेव। सेव करने के बाद वो अकाउंट उसके ऑटो उठाएगा।
इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि हमने अपनी रॉ मटेरियल की आइटम कहाँ पे ऐड करनी है। रॉ मटेरियल की आइटम ऐड करने के लिए हम आएंगे जी स्टोर के अंदर। स्टोर के अंदर आके किचन मटेरियल में जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास काफ़ी आइटम्स जो हैं पहले से ऐड हैं। ये देखें, हम कोई भी आइटम एक ओपन कर लेते हैं। जैसा कि देखें, कोई इसकी एक्स्ट्रा यानी कि इंफॉर्मेशन देने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम मटेरियल नेम लिखेंगे, नीचे आइटम नेम ऑटो पिक करेगा, ठीक है। यूनिट इसका बता देंगे कौन सा पीसीज है, लीटर है, केजी है, क्या इसका यूनिट होता है, ठीक है। सेल रेट वगैरह भी इधर देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, टाइप आप सेट कर सकते हैं कि क्या टाइप है उसकी, फिर उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, ये दोनों चीज़ें आप सेट कर सकते हैं, और इधर किसी चीज़ की इतनी ख़ास ज़रूरत नहीं है। इसे हम नीचे से सेव कर देंगे। सेव करने के बाद अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने जो अपनी मेन्यू की आइटम होती है, जो हमारी मेन्यू सेल होता है, वो हमने कहाँ पे ऐड करनी है। मेन्यू हम ऐड करने के लिए आएंगे सेटअप के अंदर। सेटअप के अंदर आके मेन्यू सेटअप में आके जी मेन्यू कोडिंग, ये देखें मेन्यू सेटअप, मेन्यू कोडिंग। जी मेन्यू कोडिंग में इधर सबसे ऊपर हम लगाएंगे अपना आइटम का कोड, कि हमने आइटम का कोड क्या देना है। यानी कि कुछ भी आप कोड लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि 1 2 लगाएं। इसमें आप कुछ भी अपने कोड भी खुद भी बना के जनरेट कर सकते हैं, और इधर 1 2 से भी यानी कि सीक्वेंस वाइज चला सकते हैं इसे। हम सर्च में देखते हैं हमारे पास पहले कितनी आइटमें मौजूद हैं। ये देखें, काफ़ी किस्म की हमारे पास आइटमें मेन्यू जो है वो डले हुए हैं। हम किसी एक को पिक कर लेते हैं, एक कढ़ाई की निकाल लेते हैं। ये देखें, ये ऊपर आ रहा है उसका कोड, नीचे आ रही है आइटम, ठीक है। आइटम का नाम आ रहा है नीचे, ऊपर उसका आ रहा है कोड। ये उर्दू नेम में भी आप उसका उर्दू नेम भी लिख सकते हैं, और ये नीचे आ जाता है उसका सेल रेट। इधर सिर्फ सेल रेट देना होता है, और ये स्टेटस हम उसका बताएंगे कि एक्टिव है क्या इनएक्टिव, ये कि ये जो हमने आइटम ऐड की है ये एक्टिव है क्या इनएक्टिव है, ये हमें बताना लाजमी होगा। और इसकी टाइप में हमेशा हम करेंगे फिनिश गुड, ठीक है, क्योंकि फिनिश गुड की आइटम है, ये सेल ही होनी है। तो डिपार्टमेंट हम बता देंगे किस डिपार्टमेंट की आइटम हम ऐड कर रहे हैं। उसके बाद मेन्यू टाइप इसकी मेन्यू ही होगी, सब मेन्यू नहीं होगी। इसे हम यहाँ से कर देंगे सेव। ये हमारी आइटम भी सेव हो गई है, ठीक है जी। अब हम चलते हैं कि हमने अपने जो ये देखें सेल की विंडो के अंदर ये जो हमारे टेबल हाल आ रहे हैं, ये जब हम ओपन करते हैं टेबल विंडो, इसमें हमारे ये सबसे ऊपर आ रहे हैं फ्लोर, ठीक है। ये फ्लोर कहाँ पे ऐड होने हैं, और इसके बाद ये हर फ्लोर के अंदर आप देख रहे हैं अलग अलग उसके टेबल उसे मिले हुए हैं कि इस फ्लोर में इतने टेबल हैं, इस फ्लोर में इतने टेबल हैं, ग्राउंड फ्लोर में इतने हैं, होम डिलीवरी में इतने हैं जी, आउटडोर सर्विस इतने हैं, टेक अवे इतने हैं, ठीक है। ये हमने कैसे ऐड करने हैं, सबसे पहले आपको ये फ्लोर ऐड करने का तरीका बताता हूँ जी। फ्लोर ऐड करने के लिए हम आएंगे सेटअप के अंदर, सेटअप में मेन्यू सेटअप, और ये हाल कोडिंग, ठीक है। हाल जैसा कि 6 हमारे पास पहले ऐड है, सिर्फ सिंपली यहाँ पे हम नाम लिखेंगे और सेव कर देंगे बस, और इसमें कोई चेंज नहीं हमने करनी। ये आईडी जो होती है ये हर फॉर्म की ऑटो जनरेट होती है, आईडी को नहीं हम छेड़ेंगे। नीचे सिर्फ हम नाम दे देंगे कि कौन सा हाल हम नया जनरेट कर रहे हैं, तो नीचे हम सेव का बटन है, सेव कर देंगे। इसे हम एग्जिट करेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने टेबल कहाँ पे ऐड करना है। टेबल ऐड करने के लिए हम आएंगे मेन्यू सेटअप के अंदर ये टेबल कोडिंग जी। टेबल कोडिंग में जैसा कि पहले हमारे पास काफ़ी सारे टेबल ऐड हैं, ये देखें। इसमें आप उसका कोई भी टेबल का यानी कि जैसा कि टेक अवे का या किसी भी नाम का टेबल है, और सॉरी फ्लोर है, उसका हम शॉर्ट नेम टेबल में देंगे। जैसा कि ये होम डिलीवरी है, HD करके आगे 1 लगा देंगे, यानी कि आगे नंबर का सीक्वेंस चला देंगे, ताकि हमें पता लग जाए कि इसके कितने टेबल हमने ऐड कर लिए और कितने बकाया पड़े हुए हैं। तो सीक्वेंस वाइज चलेंगे, ऐसे ही हम उसे लगा के नीचे उसका ये फ्लोर हम सिलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा फ्लोर है इसका, तो हम इसे सेव कर देंगे, ठीक है। जैसा कि ये हम जाकर देखते हैं, हमारे पास ये भी टेबल एक आ गया होगा होम डिलीवरी के अंदर जी। ये देखें सबसे एंड पे आ गया HD1 जी। हाल ऐड करने का भी तरीका टेबल का भी बता दिया आपको। अब हम चलते हैं कि रेसिपी की तरफ, कि हमने अपनी रेसिपीज़ जो हैं कैसे ऐड करनी है। हमारे पास 2 किस्म की रेसिपीज़ होती हैं, एक होती है प्रोडक्शन रेसिपी और एक सेल रेसिपी।
जी, अब आइटम मेन्यू और डिपार्टमेंट वगैरह ऐड करने का तरीका आपको बता दिया है, टेबल का भी और हाल का भी, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ कि हमने अपनी जो है आइटम्स की रेसिपी कैसे ऐड करनी है। रेसिपी ऐड करने के लिए हम आएंगे जी सेटअप के अंदर। जी, रेसिपी ऐड करने के लिए हम सेटअप के अंदर आएंगे। सेटअप के अंदर आ गया मेन्यू सेटअप। मेन्यू सेटअप के अंदर ये देखें, आपको शो हो रही होगी रेसिपी। रेसिपी पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये जैसा कि हमारे पास वो बता दिया, मैंने कहा खुद भी दे सकते हैं और वो यानी कि अपना कोई भी आप बना के दे सकते हैं, सीक्वेंस में भी चला सकते हैं, बता दिया जी। अस्सलाम जी। अब आपको बताएंगे रेसिपी ऐड करने के लिए हम आएंगे सेटअप के अंदर। सेटअप में मेन्यू सेटअप और ये रेसिपी जी। रेसिपी जैसा कि 61 हमारे पास पहले ऐड है, हम कोई सी भी एक ओपन करके देख लेते हैं। ये देखें जी, ये रेसिपी हमारे पास ऐड है, कोक स्प्राइट रेगुलर, ठीक है। ये ऊपर हमारी आ रही होती है मेन्यू की आइटम। ये देखें, हमने कोड लगा के उसे पिक किया हुआ है कि हमने बताया कि ये आइटम यानी कि इस आइटम की हम रेसिपी बना रहे हैं और इसमें क्या क्या आइटम इसके यानी कि इस आइटम पे कौन कौन सी आइटम हमारी बैकेंड पे स्टॉक में से माइनस होनी चाहिए, ये वो हम बता रहे हैं उसे, ठीक है। ये देखें, नेक्स्ट करते जाएंगे जैसा कि काफ़ी हमारे पास रेसिपीज़ डली हुई हैं। ये हमारे पास डली है सादा रोटी स्टाफ फ्लोर है, फिर साल्ट नमक जी, ठीक है। एग्स अंडे, इसमें हम सिर्फ क्वांटिटी लिखेंगे, कॉस्ट रेट वो ऑटो पिक करेगा उसका अगर होगा, ठीक है। इसमें हम आइटम लिखेंगे और उसकी क्वांटिटी लिखेंगे कितनी माइनस होनी है जी। ये हमारा रेसिपी ऐड करने का तरीका है, ठीक है। जी, ये लेक्चर नंबर 2 में था हमारा, आपको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज करवा देता हूँ। लेक्चर नंबर 2 में था, सबसे पहले हमारा डिपार्टमेंट ऐड कैसे करने हैं, हमने डिपार्टमेंट ऐड करने का तरीका था। उसके बाद था हमारा रॉ मटेरियल की आइटम्स, फिर थी मेन्यू की आइटम कैसे ऐड करनी है हमने, और इसमें हमने अपने फ्लोर्स कैसे ऐड करने हैं और इसमें टेबल्स कैसे ऐड करने हैं, और एंड पे हमने उसकी क्या कहते हैं दोनों आइटम्स की रेसिपी कैसे बनानी है कि हमने जो आइटम सेल करनी है उसकी रेसिपीज़ कैसे ऐड करनी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा लेक्चर नंबर 2 हो जाता है क्लोज। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर नंबर 3, रेसिपी विंडो। रेसिपी में हम आपको एक चीज़ ये एक्सप्लेन थोड़ी सी करना चाहते हैं कि रेसिपी जो है ना, जैसे आप 1 किलो चिकन कढ़ाई की रेसिपी बना रहे हैं, ठीक है। उसमें आपने अंदर बताना है मैंने इतना चिकन इस्तेमाल किया, तो ये ध्यान में रखना है कि आप जो केजी में चीज़ ले रहे हैं वो आपने केजी में बतानी है। फिर पूरी उसकी परचेजिंग भी केजी में होगी, उसकी इश्योरेंस भी केजी में होनी है। और फ़र्ज़ करें आप कुछ चीज़ें ऐसी चाहते हैं कि मैं ना रॉ मटेरियल में दे रहा हूँ, मैं रॉ मटेरियल दे रहा हूँ ग्राम्स में, तो उसकी फिर परचेजिंग भी ग्राम्स में करनी है। अगर ग्राम्स में करनी है और ग्राम्स में इशू करनी है। और अगर आप समझते हैं मैं ग्राम में नहीं करता, मैं केजी में करना चाहता हूँ, तो आपने काली मिर्च केजी में 1 किलो ख़रीद ली, ठीक है। जबकि एक हांडी में तो ज़्यादा इस्तेमाल होती है, 10 ग्राम या 20 ग्राम इस्तेमाल हो जाती है। तो उसके लिए आप रेसिपी में क्या करेंगे, रेसिपी में आप करेंगे 0.2 देंगे। यहाँ पे आप देंगे, जैसे इधर दिया हुआ है हमने, देखें 60 उन्होंने कितना दिया है, बहुत ही कम देती है। मैं शायद ये तो खैर ये वैसे भी एक सादा रोटी की बनी हुई है। जैसे ये देखें सादा रोटी की बनी हुई है कि उन्होंने नमक कितना कम दिया हुआ है, शायद ये मिनी ग्राम्स में उन्होंने कर दिया। और आटा कितना है, 90 ग्राम है, ठीक है। इसका मतलब 90 ग्राम है। 90 ग्राम का मतलब ये है, कैसे बनाना है आपने 1 को डिवाइड करना है जितने ग्राम आपने बनाने हैं। फर्क 90 ग्राम बनाने हैं ना आपने, उसको ग्राम में कन्वर्ट किस तरह करेंगे, जो आपकी क्वांटिटी होगी ना उसको आप 1000 से डिवाइड कर देंगे। 90 को आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो 0.09 आ जाएगा। इस तरह यानी कि आपको तरीका का बता रहे हैं ताकि हम जो है ना वो आपको आसानी हो। जैसे आप देखें स्टीम राइस ने कही 0.6 का मतलब ये है 600 ग्राम। देखिए एक सज्जी फुन में 600 ग्राम जो है ना वो चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। और बनस्पति घी इस्तेमाल कर रहे हैं 0.15 का मतलब है 150 ग्राम। 150 ग्राम को अगर आपने पॉइंट्स में कन्वर्ट किस तरह करना है, आपने 1000 से डिवाइड कर देना, सिंपल सा फार्मूला, ठीक है। इस तरह गार्लिक है
016 ग्राम यूज़ कर रहे हैं वो, ठीक है ना, 16 ग्राम यानी कि, लेकिन केजी में ही ये बेसिकली इन्होंने यूनिट डिफाइन किया, क्योंकि हमारा सारा सॉफ्टवेयर केजी में चल रहा है, केजी में ही इनपुट है, केजी में ही इशुएंस है, लेकिन ग्राम में रेसिपी इसने बना दिया, कन्वर्ट कर दिया उसे हमने 1000 से डिवाइड करके, तो वो खुद ब खुद केजी में हो गया, यानी 0.016 केजी बन गया इसका गार्लिक का। दोबारा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ कि आपने रेसिपी अगर फ़र्ज़ करें आपको ग्राम में डालनी पड़ रही है, तो उसका मतलब क्या है कि उसका मतलब ये है कि आपने उसे ग्राम लेने हैं, उसको 1000 से डिवाइड करना है और वो केजी में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ग्राम, नंबर ऑफ ग्राम्स डिवाइड बाय 1000 इक्वल टू नंबर ऑफ केजीस। जैसे हमने 16 ग्राम गार्लिक इस्तेमाल करना है, तो क्या किया उन्होंने, 16 ग्राम को 1000 से डिवाइड किया, 0.016 आंसर आ गया। इस तरह चावल को इस्तेमाल करें 600 ग्राम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो 600 ग्राम का मतलब ये है कि 0.6, 600 को जब 1000 से डिवाइड किया तो क्या आया, 0.6 आंसर आ गया। सिंपल सी बात है। तो ये अब आपको मैंने बताया कि जो आपने रेसिपी बनानी है वो बेसिकली जिस यूनिट में परचेजिंग होती है उसी यूनिट में हमें रेसिपी बनानी है, ठीक है, ओके।